नमस्कार दोस्तों। खोजकर्ताओं में से एक यूरोप से भारत सीधा यात्रा करने वाला जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण कोने से होते हुए भारत पहुंचा था। इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाली जलीय मार्ग की खोज की, क्योंकि भारत तो यूरोप से पहले पुरानी सभ्यता है, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। भारत पहले से ही मौजूद था। वास्को डी गामा जहाज द्वारा 3 बार भारत आया था। प्रथम यात्रा 8 जुलाई 1497 के दिन 4 जहाज लिस्बन से चल पड़े और उसकी पहली यात्रा भारत आरंभ हुई। 4 जहाज में लगभग 170 लोग थे, जिसमें 2 बड़े लोग थे। एक का नाम मार्टिन अफोंसो तो दूसरी फर्नाओ मार्टिन्स। मार्टिन अफोंसो कांगो में रहा था और अफ्रीका भाषा को जानता था, जबकि फर्नाओ मार्टिन्स ने मार्कोको में बंदी बनकर रहने के कारण अरबी भाषा समझता था। 10 से 12 व्यक्ति जो अपने देश से निष्कासित थे, उसी जहाज में राजा के कहने पर गए थे, जिनको खतरनाक स्थान को जानकारी और खोजी करने के काम को दिया गया था। चलते चलते 1 सप्ताह बीत गया। 15 जुलाई 1497 को 170 लोग कैनरी द्वीप तक पहुंचे और उसके बाद छाया और धुंध की वजह से चारों जहाज अलग अलग हो गई। केप वर्डे में उन सभी का मुलाकात होनी तय थी। जिस जहाज पर अपोलो द गामा थे, उनको कोई घंटा बीत गया। उसके बाद 3 जहाज एक जगह मिल गया, लेकिन वास्को डी गामा के जहाज अगले 4 दिन तक नहीं मिले और मिलने के बाद 4 जहाज पर सवार 170 लोग मिलने वाले स्थान पर 1 सप्ताह तक रुक गए और फिर से 3 अगस्त 1497 को चल पड़े। अफ्रीका के तट के निकट से गुजरने पर एक तूफानी हवा चलती है, जो दूर खुले अटलांटिक में नाव को हवा धकेल देती है। ऐसा वास्को डी गामा सुन रखे थे। वास्को डी गामा ने अपने नाव चालकों को अफ्रीका के किनारे चलने के बजाय खुले समुद्र में दक्षिणी की ओर चलने को कहा। कई दिन तक सभी बीच समुद्र में चलते रहे, लेकिन कोई जमीन नहीं मिला। 1 नवंबर 1497 को जमीन के निकट आए। लगभग 150 किलोमीटर जमीन से दूर थे। नाव पर सवार लोगों में खुशी आ गई। जमीन पर पहुंचकर जहाज की मरम्मत और नक्शा देखने लगे और लोगों ने आराम किया। उस जमीन के स्थानीय लोगों को देखा गया कि यहाँ के लोग का चमड़ी का रंग भूरा है। वे लोग सियाल, हिरन, हवेल, मछली और वनस्पति की जड़ें खा रहे हैं। इनके साथ कुत्ते भी चलते हैं। वास्को डी गामा वहां से 16 नवंबर को चल पड़ी। बहुत आगे आने पर एक व्यक्ति थे, जिनका नाम बर्तलोमेओ डियास था। इसने वास्को डी गामा को एक नक्शा दिए थे। उस नक्शा और तट का रेखा बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, लेकिन वास्को डी गामा चलते रहे। चलते चलते 22 नवंबर 1497 को तुमासा अंतरिप पहुंचे। वहां के स्थानीय लोगों से और बर्तलोमेओ डियास से झड़प हुई थी। ये बात वास्को डी गामा को पता था, लेकिन मालूम होने के बाद भी वास्को डी गामा वहां गए। जाने के बाद भी इनसे झड़प हो गई। झड़प के बाद वास्को डी गामा जहाजों को मरम्मत किए। वहां से 7 दिसंबर 1497 को चली और चलते चलते 16 दिसंबर 1498 को उस नदी के मुहान पर पहुंचे, जहां से बर्तलोमेओ डियास ने पीछे वापस जाने को मजबूर कर दिया था। इससे आगे जाने के लिए वास्को डी गामा को फिर से नक्शा तैयार करना पड़ा। जनवरी महीने तक वे लोग मोजाम्बिक तक पहुंच गए, जो पूर्वी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र है, जिस पर अरबी लोगों ने हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क के एक भाग के रूप में नियंत्रण कर रखा था। वास्को डी गामा का पीछा एक क्रोधित भीड़ ने किया, जिन्हें पता लग गया था कि वास्को डी गामा और उनके साथी मुस्लिम नहीं हैं। ये बात वास्को डी गामा को पता चल गया। तब वे वहां से टिनाया की ओर चल पड़े। वहां भी वास्को डी गामा का विरोध हुआ, लेकिन पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि मोम्बासा शहर में ईसाई बहुत रहते हैं। कुछ लोग मोम्बासा शहर गए। मोम्बासा शहर पहुंचने के बाद वहां गोरे लोग ईसाइयों से मुलाकात हुई। बाद में पता चला कि मोजाम्बिक से
खबर मिलने के बाद वहां के सुल्तान उन्हें फंसाने के लिए योजना तैयार की थी, लेकिन वास्को डी गामा भाग निकले। पर उसे भारत पहुंचने के लिए नक्शा के जानकार और नाव चलाने वाले को विशेष जरूरत थी। उसके बाद एक छोटे नाव पर 4 लोग आ रहे थे, उसे पकड़ लिया। उस चारों में से एक बूढ़ा मुसलमान ने बताया कि पास की तट पर भारतीय नाविक रहते हैं। तब वास्को डी गामा उस नाविक के पास पहुंचे। तब भारतीय नाविक ने आगे का रास्ता दिखाया और अपने साथ 20 मई 1498 को कालीकट तीरन ले आया, जो भारत के दक्षिणी तट पर हैं। तब वहां के राजा ने उन्हें कालीकट के पतन पर आने का न्योता दिया, लेकिन वास्को डी गामा के राह में इतनी मुसीबत आई थी कि वास्को डी गामा को लगा कि ये भी दुश्मन ही होंगे। लेकिन वहां पर वास्को डी गामा का स्वागत बाजा बजाया गया और वास्को डी गामा ऐसे 3 बार भारत आया। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।